करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट अपन देख चुके थे ना। देखो क्या बोले थे अपन ने, बोले ले चलो कल के जो कॉन्सेप्ट थे अपने एक मरतबा रिवीजन कर लेते हैं ना। बोलो सबसे पहले गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट, ठीक है। ये क्या रहती है बोले, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड है ना। तो ये एक बॉडी रिंग है, फिर एक सेल रहेगा, बॉडी रिंग, ठीक है। और ये देखो ये भी एक अपन ने ये ले लिए, इसका नाम क्या है बोलो, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बनाता है बोलो, गैमेट, गैमेट कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, है ना, ठीक है। चलो माइटोसिस से बना लेगा, कैपिटल एम लिख देते हैं। हाँ ये भी हैप्लॉइड गैमेट बनाएगा, ठीक है, माइटोसिस से। फिर ये गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज, फ्यूज करके क्या बनाएंगे, 2n सेल बनाएंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे बोल, डिप्लॉइड सेल, ठीक है, जाइगोट। ये कैसा बनेगा, फिर जाइगोट जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या रहेगी बॉडी, 2n, ठीक है। हाँ ये माइटोसिस से बनाएंगे 2n बॉडी पूरी, है ना। इसमें कई सारे सेल्स रहेंगे, ये पूरी बॉडी रहेंगी। अब ये जो बॉडी है ये क्या बनाएगी फिर बोलो, स्पोर बनाएगी बाय मियोसिस। मियोसिस के जरिए, स्मॉल एम के जरिए मियोसिस के स्पोर बनाएंगे। स्पोर कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, है ना, यूनिसेल हैप्लॉइड। उसके बाद में जब एक स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे इसमें से एक सेल, तो क्या बनाएंगे वापस से, गैमेटोफाइट। इस तरीके से पूरी साइकिल समझ में आ गई पूरी। चलो में थोड़ा सा वेरिएशन आए हैं। बगल है कि दिख रहा ना, बगल फोकस आ रहा समझ में, चलो साफ दिख रहा ना, ठीक है। चलो ये साइकिल समझ में आ गई पूरी। देखो अब इसमें से देखो, देखो अगर फॉर एग्जांपल मान लो 20 दिन की अपनी साइकिल है, कितने दिन की, 20 डेज, सॉरी 20 डेज की लाइफ स्पैन है किसी की। फॉर एग्जांपल कोई एल्गी है, क्लामिडोमोनास, है ना, या फिर अपन ले लेते हैं स्पाइरो है, सोचा पॉरफायरा लेते, चलो पॉरफायरा, ठीक है, पॉरफायरा, पॉरफायरा, ठीक है, रेड एल्गी। अब इसकी 20 दिन की जिंदगी, कितने दिन की, 20 दिन की। उस 20 दिन में अगर ये 18 दिन तक के, कितने, इस 20 दिन में 18 डेज, 18 डेज तक अगर इसकी जो लाइफ है वो 18 डेज तक गैमेटोफाइट है, क्या रहे, गैमेटोफाइट। और 2 दिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन क्या है, स्पोरोफाइट, 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 ठीक है ना। कितने दिन, 2 डेज, 2 डेज की जो साइकिल है उसकी क्या है, स्पोरोफाइट है। तो बोलो इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी फिर, गैमेटोफाइट, है ना। यानी अक्सर जिस स्टेज में वो देखते हैं, अपन बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखो इंसान की जिंदगी बचपन के कितने दिन रहते, आज 10 साल है ना, उसके बाद में वो जो जवानी चालू होती है तो 40 साल तक, फिर बुढ़ापा आता, बुढ़ापे के कितने दिन रहते, 20 साल, 10 साल, है ना। तो इंसान की जिंदगी का मेन फेज अगर बोले जाए, है ना, और फॉर एग्जांपल अपन इंसान बोलते, तो इंसान बोलते से जो तुम जनरली देखना बुक्स वगैरह में जब भी ह्यूमंस की बात करती है तो अडल्ट ह्यूमन बनाते, वो बच्चा बनाते क्या, नहीं बनाते, वो बूढ़ा बनाते क्या, नहीं बनाते। वो इन जनरल जब बात करेंगे, जो भी हम जो बात करते हैं, जो तस्करा करते हैं, वो अडल्ट के बारे में करते हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में देखो उसके लाइफ में ये भी दिन मौजूद है, उसके लाइफ में ये भी दिन मौजूद है ना। उसकी लाइफ के अंदर गैमेटोफाइट स्टेज भी है, स्पोरोफाइट स्टेज भी है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी हम उसको बोलेंगे, ये वहां पर जो मैक्सिमम डेज रहेंगी, है ना, उसकी जिंदगी में जो ज्यादा दिन तक के जिस स्टेज में वो रहेगा वो उसकी मेन प्लांट बॉडी है। क्या हो जाएगी बोलो, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। ये बात समझ में आई तुम्हारी। देखो उसके लाइफ में स्पोरोफाइट स्टेज थी, गैमेटोफाइट थी, लेकिन मेन प्लांट बॉडी किसको बोले, गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक की नजर है ना, ऐसा बोल सकते हैं, मैक्सिमम डेज। और गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं देखो वो ज्यादा दिन तक के है या फिर है, तो अपन इसको बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, बोल डोमिनेंट, डोमिनेंट, ज्यादा दिन तक ये नजर आ रही तो अपन इसको बोलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी हावी, डोमिनेंट क्या बोलते हैं, हावी।
एक इंसान दूसरा इंसान में भारी है, या फिर एग्जाम्पल बहुत खतरनाक मोटा तगड़ा इंसान है, एक दुबला पतला है, तो कौन भारी पड़ेगा? मोटा वाला पड़ेगा। तो इसलिए मोटो क्या बोलेंगे अपन, हावी है, वो सामने वाले पर हावी। तो इसी तरीके से देखो, ये 18 दिन 20 दिन के लाइफ साइकिल में 18 दिन तक कह रहा है, और ये 2 दिन तक कह रहा है ना सिर्फ। तो ये क्या है? डोमिनेंट है। ये जो है डोमिनेंट फेज क्या बोलेंगे उसको फिर? गैमेटोफिटिक स्टेज, इस तरीके से। तो मेन प्लांट बॉडी, डोमिनेंट, ऐसे बहुत सारे टर्म आने वाले अपने को, उसको अपने को समझना है कि भाई कब हम डोमिनेंट इस्तेमाल करेंगे, तो हम मेन प्लांट बॉडी इस्तेमाल करेंगे। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना, और समझते चलेंगे। अभी तुमको समझ में आया क्या बोला मैंने? बोलो। जो ज्यादा लेस के लिए उसके डोमिनेंट है। बिल्कुल। ठीक है, देखो ये बात समझ में आ गई ना? तो देखो गैमेटोफाइट कैसा रहता? गैमेटोफाइट जो स्टेज रहती है वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड रहती है? हैप्लॉइड। तो अब देखो, ये अगर हम जनरल बात करें, इन जनरल, तुमको समझ में आ गई चीज? ठीक है, क्लियर। तो अपन ने क्या बोले कि मैक्सिमम, देखो क्या बोले अपन ने, मैक्सिमम डेज इन लाइफ, उसको बोल दिया अपन ने मेन प्लांट बॉडी। और बोल सकते हैं उसको डोमिनेंट स्टेज, क्या बोल सकते हैं उसको? बोलो, डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट स्टेज, स्टेज। तो अगर हम बात करें एल्गी की, एल्गी, तो एल्गी की जो डोमिनेंट स्टेज रहती है ना, वो गैमेटोफाइट रहती है। गैमेटोफिटिक स्टेज जो रहती है ना उसकी, वो डोमिनेंट स्टेज। यानी जितनी सारी एल्गी दिखती है अपने को, अक्सर वो अपने को गैमेटोफाइटिक स्टेज में दिखती है। क्या दिखती है बोलो? अक्सर गैमेटोफिटिक स्टेज में ही दिखती हो। यानी वो जो भी अपने को एल्गी का स्ट्रक्चर दिखता, वो उसका गैमेटोफाइट रहता। क्या रहता हूँ? गैमेटोफिटिक स्टेज, जीपी लिख रहे थे इसको, गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट। समझ में आई तुम्हारी बात? एल्गी भी, और ब्रायोफाइट में भी क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स में भी जो मेन प्लांट बॉडी है, या फिर जो डोमिनेंट स्टेज है, वो क्या है उनकी? गैमेटोफिटिक स्टेज। यानी यानी ज्यादातर उनकी बॉडी जो रहेंगी वो किस में दिखेंगी तुमको? गैमेटोफिटिक स्टेज में दिखेंगी। उनकी बॉडी फॉर एग्जांपल भाई उनके लाइफ के 4-5 साल है, तो 4-5 साल में 3 साल तक के उनकी एज दिख रही है बॉडी, और एक आध साल सिर्फ इस तरीके से, है ना, स्पोरोफाइट बना रहे। तो मेन प्लांट बॉडी बोल सकते हैं, या फिर जो डोमिनेंट स्टेज है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, वो कहलाती है उनकी, यहाँ पर गैमेटोफिटिक स्टेज उनकी मेन प्लांट बॉडी है। कि भाई जो अक्सर जिंदगी जो गुजारे हो, अब गैमेटोफिटिक फॉर्म में गुजारे। अभी देखो तुमको इसमें धीरे धीरे कंफ्यूजन आएगा, वो थोड़ा थोड़ा करके रिजॉल्व होते जाएंगे। जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे जो भी कंफ्यूजन है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अभी इसको समझते हो चलो, सुनते हो चलो बस। ठीक है, चलो देखो, यही एक मरतबा थोड़ा बहुत ये क्लियर हो गया ना, गैमेटोफिटिक ये क्या क्या, तो फिर सारी चीजें समझ में आई थी आसानी से। देखो अब बात क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले तुमको ब्रायोफाइट की अगर अपने को पढ़ना है, तो उसके पहले तुमको एग्जांपल याद कर लेना पड़ेगा ना। ब्रायोफाइट में जो है ना अपने को 2 क्लासेस दिया। ब्रायोफाइट में क्या बोला? ब्रायोफाइट में अपने को 2 दिया सिर्फ, सिंपल। एक लिवरवुड्स दिया, लिवरवुड्स, और एक मॉसेस दिया। क्या दिया बोलो? मॉस। तो सबसे पहले देखो अपन ने एल्गी के एग्जांपल पूरे याद कर लिए आसानी से, सब कुछ याद हो गया अपने को। तो इस तरीके से सबसे पहले अपन यहाँ पर भी एग्जांपल्स याद कर लें इसके ब्रायोफाइट के, उसके बाद में उसको अप्रोच करेंगे। तो एल्गी के देखो, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, तीनों पढ़ लिए। ग्रीन एल्गी एग्जांपल बोलो एक मतलब क्या क्या थी बोलो? ग्रीन एल्गी की एग्जांपल, चल बोल तो स्पाइरो वगैरह, चल बोले तो फ्लैमिडोमोनस, बोल से वॉलवॉक्स, तू से यूलोथ्रिक्स, है ना, चल बोल तू स्पाइरो से स्पाइरो वगैरह, चारा, है ना। उसके बाद में यूडोरिना, और क्या था एक बोलो? क्लोरेला। और उसके बाद में सेल्फ डिफेंस, हाँ, एस से सरगस्टम, ई से एक्टोकार्पस, एस ई, एल से लेमिनेरिया, एफ से फूकस, डिफेंस से डी से डिक्टा, खत्म। और पी स्क्वायर जी स्क्वायर। रेड एल्गी क्या बोले थे अपन ने? हाँ, और पॉरफायरा पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। यूडेरिना और क्लोरेला ग्रीन एल्गी में आता है ना। हाँ, लिख के रखना है अपने को, आगे इधर उधर दिया हुआ है ना उसने। जैसे देखो क्लोरेला वहां पर दिया हुआ है ना, और यूडोरिना एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। वो आइसोगैमस की एनाइसोगैमस की जो एग्जांपल है उसमें बोला उसने यूडोरिना के बारे में, तो तुमको लिख कर रखना है उसको वहां पर, है ना, पूछ सकता कभी भी। चलो
अब इसी तरीके से ब्रायोफाइट में देखो, ब्रायोफाइट में लेवर है, इसमें लिवर वुड्स में सिर्फ एक ही है, मार्केंशिया करके। एक एग्जांपल है इसमें देखो, मार्केंशिया, मार्केंशिया, ठीक है। और मॉस के अंदर 3 है, फ्यूनेरिया, सर्गेसम है इसके अंदर, नहीं सर्गेसम नहीं है इसके अंदर, फ्यूनेरिया है इसके अंदर, और स्फैग्नम है, स्फैग्नम, स्फैग्नम है। ठीक है। उसके बाद में पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ठीक है। देखो तुमने याद रख लिया, लिवर वुड्स और मॉसेस, है ना, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम, और यहाँ पर लिवर वुड्स में सिर्फ और एक ही एग्जांपल है, मार्केंशिया। ठीक है, देखो लिवर वुड्स, मार्केंशिया, मॉस के अंदर फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, देखो ब्रायोफाइट के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रक्चर, है ना। ब्रायोफाइट का एक जनरल बात कर रहे हैं अपन, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं ना, ब्रायोफाइट के बारे में। देखो उसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है बोलो, क्या इसके अंदर रूट स्टेम बड़े बड़े झाड़ रहेंगे ब्रायोफाइट? नहीं। देखो अभी अपन अलगी यूनिसेल से देखें, अभी कैसे जाने वाले हैं, छोटे 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 इस तरीके से जाने वाले हैं प्लांट किंगडम में पढ़ते। सबसे पहले छोटे छोटे प्लांट देखे अपन, अलगी सबसे छोटा प्लांट है, यूनिसेल। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बड़े देखेंगे, ब्रायोफाइट, है ना, थोड़े छोटे रहेंगे, वो भी इतने बड़े नहीं रहेंगे, थोड़े से छोटे रहेंगे, थोड़े से बड़े रहेंगे। क्या बोले? हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अलगी में इवोल्यूशन हुआ, वेरिएशन इवोल्यूशन हुआ, अलगी थोड़ा मॉडिफाइड हुआ तो उसके अंदर ब्रायोफाइट है, ऐसा। हाँ इवोल्यूशन हुआ तो ब्रायोफाइट, फिर ब्रायोफाइट में इवोल्यूशन, ऐसा सोच सकते हैं अपन। फिर टेरिडोफाइट से ऊपर ऊपर इस तरीके से अपन जा सकते हैं, सिंपल। देखो अब क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर कि उसका स्ट्रक्चर समझेगा ब्रायोफाइट का, तो क्या होने वाला है बोलो। ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले 2 तरीके का मिल सकता है तुम्हारे को। एक तो मिल सकता है तुम्हारे को थैलस, ऐसा पत्ते की जैसा जमीन पर लेटा हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक। और एक मिल सकता है इरेक्ट, यानी ऐसा खड़ा स्ट्रक्चर जो अपना झाड़ रहता है जिस तरीके का, है ना, वो जो रहेगा उस तरीके का, इसको बोलेंगे इरेक्ट, खड़ा। और ये हॉरिजॉन्टली अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये जो अपनी किताब है, बुक, तो ये बुक किसी है, ये थैलस स्ट्रक्चर है, ऐसा पत्ता जमीन पर लेटा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे थैलस। और इरेक्ट बोले तो एक दरख्त कैसा रहता है अपना खड़ा, तो उस तरीके से अगर स्ट्रक्चर रहा तो उसको बोलेंगे इरेक्ट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर तुमको ब्रायोफाइट में देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट ऐसा जमीन पर ऐसा फैलते हुए चल जाएंगे, फैल सकता, फैलकर ऐसा पूरा चपटा चपटा फैलता जा रहा, वो भी ब्रायोफाइट हो सकता है। और ऐसा स्टेम जैसा अपना झाड़ रहते हैं ना छोटे छोटे खड़े, तो उस तरीके का भी हो सकता है, उसको बोल सकते हैं अपन ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में ये दोनों भी, थैलस और इरेक्ट, ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो अगर ये उसका थैलस स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रोस्टेट। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रोस्टेट, यानी जमीन, इस तरह की जमीन रहती है ना अपनी, जमीन के अलॉन्ग, यानी जमीन की सतह के बराबर ग्रो करे, उसको बोलेंगे प्रोस्टेट। और जमीन से अगर हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पर ग्रो करता है ना जमीन से, तो उसको बोलते हैं अपन इरेक्ट, खड़ा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो अब अगर फॉर एग्जांपल जमीन जैसे एक चादर बिछा दी अपन ने, या फिर चटाई की जैसा बिछा दिया स्ट्रक्चर, तो उसको अपन प्रोस्टेट बोलते हैं ना, गालीचे की जैसा। लेकिन अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइल्स है अपनी, तो अगर अपन नॉर्मल कोई चीज बिछाए तो वो फिसल जाती है। अगर झाड़ भी ऐसा जमीन पर ऐसा लेटा रहेगा सिंपल, तो हवा उसको उड़ा के लेकर चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए जमीन से स्ट्रक्चर होना उसको, तो वो रहते हैं उसके राइजॉइड्स। क्या बोलते हैं अपन? राइजॉइड्स। राइजॉइड्स क्या बोलते बोलो? राइजॉइड्स। राइजॉइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक। क्या बोले? रूट लाइक। देखो रूट नहीं है, रूट लाइक है, जड़े नहीं है, जड़ों के जैसा, सिर्फ वही उस वैसा काम कर रहे हैं। जिस जड़ होने के लिए क्या जरूरी है, फॉर एग्जांपल देखो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जड़ होने के लिए जाइलम फ्लोएम सारी चीजें होना जरूरी था।
लेकिन इसने सिर्फ पकड़ पहुंचाने का काम करा, कुछ मिनरल एब्जॉर्प्शन का और जमीन से पकड़ पहुंचाने का, यानी जड़ जैसा काम कर रहा है, लेकिन उसको हम जड़ नहीं बोल सकते। जड़ बोलने के लिए एक क्राइटेरिया रहेगा, तब हम रूट बोलने वाले हैं। तो इसमें अपन अलगी में भी देखे, अलगी में कोई जड़ ही थी कि नहीं, वहां पर क्या बोले थे अपन, होल्ड फास्ट, पकड़ के रखने का, सिंपल। उसके बाद में एक और क्या दिखे थे अपन ने, बोलो स्टाइल, डंडी, उसको स्टेम बोले थे नहीं, फ्रंट। लीफ लाइक ऑर्गन है, पत्ता जो काम करेगा वो काम करेगा, लेकिन उसको अपन पत्ता नहीं बोलते। वो क्यों नहीं बोलते वो आगे आगे पढ़ने वाले हैं, सिंपल, बस इतना याद रखो अभी कि बस नहीं बोलते, ठीक है। चलो, तो इरेक्ट में क्या रहेगा, यहाँ पर लीफ लाइक रहेगा, यहाँ पर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर भी है ना। ये स्टेम में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और रूट लाइक तो राइजोइड रहेगा। देखो खड़ा अगर रहा फॉर एग्जांपल उसमें तो ये जो स्ट्रक्चर है दिख रहा पत्ता, लेकिन बोलेंगे अपन उसको नहीं बोलेंगे लीफ लाइक। ये स्टेम दिख रही है खड़े स्ट्रक्चर में, स्टेम, लेकिन बोलेंगे इसको वो स्टेम नहीं, क्या बोलेंगे, स्टेम लाइक। और यहाँ पर जो रहेगा, जो उसको पकड़ पहुंचाने का काम करेगा रूट की जगह पे, उसको बोलेंगे अपन रूट लाइक राइजोइड्स। रूट नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात होगी, या तो खड़ा हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर सकता है। नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं रहेगी, इसको बोलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यानी सिंपल बात है, दो तरीके के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग है ना, चपटा ग्रो करने वाला, एक खड़ा ग्रो करने वाला, ठीक है, दोनों। उसके बाद में इसमें ना ही रूट रहेंगी, ना ही लीफ रहेंगी, ना ही स्टेम रहेंगी। लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक ऑर्गन्स क्या रहेंगे, बोलो लीफ, हाँ बिल्कुल सब में, ठीक है। चलो अपन इसका स्ट्रक्चर देख ली, दो ही स्ट्रक्चर है पॉसिबल। जैसे देखो अलगी में फिलामेंट वगैरह भी पॉसिबल थे, अब यहाँ कोई तुमको फिलामेंट नहीं मिला। अलगी में क्या था, फिलामेंट भी पॉसिबल था, फंगस जैसा फिलामेंट आ रहा था उसमें, अब यहाँ फिलामेंट मिलने नहीं। या तो पराठे के जैसा एकदम चपटा स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर झाड़ जैसा अपना प्लांट आता है उस तरीके से थोड़ा बहुत सीधा स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट, ठीक है। देखो मेन स्टेज जो है इसकी, मेन यानी उसकी जो मेन बॉडी है, जो ज्यादा दिन तक की दिखने वाली है तुमको अक्सर जो दिखती, वो है उसकी गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक स्टेज जो है ना इसकी मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्या है बोलो, गैमेटोफिटिक स्टेज इसकी मेन प्लांट बॉडी है, मेन स्टेज। और गैमेटोफाइट कैसा रहता है बोलो, हैप्लॉइड। कैसा रहता है, हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी फिर इसकी, हैप्लॉइड। समझ पा रहे तुम बात अभी, धीरे धीरे समझो इसको। देखो ये प्लांट बॉडी का कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार लेने वाले, इसके बारे में दिक्कत मत करो, सिर्फ तुम सुनते रहो अभी, ठीक है ना। तो मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड प्लांट है। तो अपन बोल सकते हैं ना कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अपुन है, तो अपुन क्या है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना। अपुन क्या है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। बड़े बड़े जो दरख्त देखते हैं, आम का दरख्त देखे या फिर कोई और दूसरा नीम का देख लिए, तो वो क्या है, वो डिप्लॉइड है। उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या दिखती है, डिप्लॉइड दिखती है ना। हाँ वो स्पोरोफाइट है, अभी उसके ऊपर भी जाने वाले अपन, लेकिन उनके अंदर गैमेटोफाइट में अभी कंफ्यूज नहीं करते। जैसा वो स्पोरोफाइट है, जैसा वो डिप्लॉइड है, उसी तरीके से ये हैप्लॉइड है। इसकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है और गैमेटोफिटिक है, और वो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड रहता, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि उनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट दिख गया तो बस वो डिप्लॉइड रहेगा करके, सिर्फ गैमेट्स ही हैप्लॉइड रहते नहीं। अपन ने फंगस में भी देखे थे, मोस्ट ऑफ द फंगस हैप्लॉइड थी, पढ़े थे ना। एनिमल्स जनरली डिप्लॉइड रहते हैं, एनिमल्स में बहुत ही कम हैप्लॉइड मिलेंगे अपने, समझे बात। चलो, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। डिफरेंशिएशन मोर देन अलगे बट स्टिल थैलस। देखो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, अलगे जैसा यूनिसेल नहीं मिलने वाले तुमको, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाले, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, फिलामेंट भी नहीं मिलने वाले, लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है, अभी भी पूरी तरीके से प्लांट ये नहीं बने। जिस तरीके से हम प्लांट देखते, लीफ प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है, सारी चीजें प्रेजेंट है, उस तरीके से इनमें सारी चीजें नहीं है। थोड़ा थोड़ा बनने की कोशिश करें, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं। यूनिसेल से फिलामेंट से उठ के थैलस की तरफ चलेगी, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, लेकिन क्या नहीं है बोलो, तुम्हारे इतना मॉडिफाइड नहीं है, बहुत मॉडिफाइड नहीं है ना। तो हाँ इतना ज्यादा मॉडिफाइड नहीं है, जैसे लीफ भी आ गया, रूट भी आ गया, स्टेम भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। थोड़ा बहुत कोशिश की गई कि भी थोड़ा मॉडिफाई हो जाए, थोड़ा अच्छा बना जाए, लेकिन बने नहीं है ना। तो अलगी से थोड़ा ज्यादा मॉडिफाइड है, लेकिन अभी भी मॉडिफिकेशन बाकी है। थैलस क्या हो सकता है बोलो, थैलस उनका जो बॉडी है वो कैसी हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है। प्रोस्टेट यानी चपटा, लीफ, हाँ प्रेस करे, बिछा हुआ बोल सकते हैं ना, प्रोस्टेट। और इरेक्ट यानी खड़ा, बस दो स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थैलस बोले तो बॉडी बोल सकते हैं, थैलस बोले तो बॉडी, तो बॉडी कैसी हो सकती है उनकी, प्रोस्टेट और इरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ट्रू रेट्स, बिल्कुल इरेक्ट यानी खड़ा, बस उतना पानी के चलने पे। वो अलगी है, वो अलगी को भूल जाओ, अब अलगी को तुम इसके हाँ उस जैसा बोल सकते हैं, लेकिन वो अलगी एग्जाम्पल थी, और खरा तो अलगी था ना, हाँ उस जैसा चपटा बोल सकते हो तुम, ठीक है।
और अपन ने बोला ट्रू, रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है, लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है। चलो अब देखते हैं, देखो इसकी लाइफ साइकिल सबसे पहले देख लेंगे। क्या देखेंगे? इसकी लाइफ साइकिल। उससे फिर अपने को समझ में आएगा कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, किस तरीके से रहती, क्यों है करके ना। देखो हाँ, हैबिटेट के ऊपर अगर बात करें अपन, हैबिटेट की, चलो पहले थोड़ा हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट, तो हैबिटेट में बात करें तो कहाँ मिलने वाले अपने को? देखो अभी अपन ने अलगी को क्या बोले थे? पानी के एकदम करीब करीब, है ना। ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी तो पूरे मरीन में ही रहते। अगर ग्रीन सॉरी ब्राउन और रेड तो पूरे मरीन में रहते हैं ना, अक्सर मरीन में ही रहते। ग्रीन अलगी कभी कभी क्या मिलती है अपने को? कोई जानवर पे मिल जाती है, लाइकेंस के साथ में मिल जाती है, मॉइस्ट सॉइल पे मिल जाती है और पानी में भी रहती है ना। इसका मतलब पानी से एकदम बहुत ही जुड़े हुए। ये जो अलगी की बात करें तो अलगी पानी से बहुत, जहां पर तुमको पानी दिख गया और छोटे छोटे वो हरे कलर के जो दिख गया ना तुमको, वो सेवाल वगैरह बोलते हैं, वो क्या रहती है अपनी? वो अलगी। क्या रहती है? अलगी। अलगी तो पहले भी 9-10 में भी पढ़े होंगे, अलगी करके, ब्रायोफाइट अलगी आता, काई बोलते हैं उसको, काई, उर्दू में उसको काई बोलते हैं ना, काई। तो वो क्या रहती है? अलगी रहती है। ठीक है, चलो अब इसका जो हैबिटेट है, अब ये थोड़ा सा अलगी से थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो जो पत्थरों के ऊपर, जो गीले पत्थर रहते हैं ना, जो समंदर के पास के या फिर नदियों के पास के जो पत्थर रहते, तो वहाँ पर छोटे 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 झाड़ जो दिखते, वो रहते ब्रायोफाइट। समझे बात? तो इसका भी एक्वेटिक ही रहेगा। देखो मोस्टली शेडी, यानी जो छाव की जगह पर है या जो गीली जगह पर है उस तरीके से रहने वाले। तो मॉइस्ट एंड शेडी ह्यूमिड प्लेसेस और डिटेल्ड स्ट्रक्चर। चलो तो जनरली कहां पर रहने वाले? मॉइस्ट और शेडी, यानी बड़े बड़े प्लांट नहीं रहने वाले। जहां पर गीली जगह है, पूरा नरम मिट्टी है और झाड़ के नीचे ठंडी जगह पर, तो तुम बोल सकते हो ठंडी और गीली जगह पर रहने वाले तुम्हारे ब्रायोफाइट। कौन सी जगह बोला मैंने? ठंडी और गीली। ठीक है, यानी मॉइस्ट जहां पर पानी है और जहां पर छाव है, बोल सकते ना, छाव है करके बोल सकते ना, साया है, छाव है, तो उसको बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे शेडी प्लेस। शेडी यानी शेड बोले तो छाया। चलो तो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे रह सकते अपनी ब्रायोफाइट। उसके बाद में देखो मॉइस्ट शेडी एरियाज इन द हिल्स। हिल्स यानी पहाड़, पहाड़ों के अंदर जो गीली जगह रहती है, भाई झरना बह रहा कहीं, बाजू में एकदम पानी है, तो वहां पर पत्थर के पास में छोटे छोटे झाड़ उग जाते, तो क्या रहते अपने? ब्रायोफाइट, है ना। और यूजुअली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड। डैम बोले तो अपने देखे थे, डैम के मतलब यानी वो वही पानी का एरिया, यानी तुम सिंपल ये बात रखो, अलगी तो पूरी पानी के अंदर ही थी, ये पानी के पास में, यानी पानी इनको भी होना ही होना, बगैर पानी के इनका भी काम चलने वाला नहीं है ना। और शेडेड यानी छाव की जगह से, कड़क धूप में नहीं रहने वाले, पानी के करीब ही मानो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल ये पानी का जो रिजर्वायर है उसके पास में जो झाड़ वगैरह उगते हैं उसको डैम प्लेसेस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये उनका जनरल हैबिटेट हो गया। इसके ऊपर इतना टेंशन नहीं लेना कि भाई नहीं ऐसा पूरा लाइन रटना है, हैबिटेट इज दिस, नहीं, बस ऐसा एक समझने की बात कि तुम अभी अपने अलगी देखे, तुम जाकर कहीं पर पहचान सकते अलगी है कि नहीं। अब कोई तुमको नीम का झाड़ दिखा, तुम उसको अलगी बोलना चालू कर देंगे? नहीं बोलेंगे ना, तुमको मालूम है यार ये नहीं हो सकती है, पानी होना जरूरी है। तो इसी तरीके से अब ब्रायोफाइट के बारे में भी तुम बोल सकते। अब तुमको झाड़ दिख रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई तुम जा रहे रास्ते से तुमको झाड़ दिखा, तुमने बोला यार ये ब्रायोफाइट हो सकता है, अब तो क्लियर है, अब तो नहीं बोलेंगे। वो ब्रायोफाइट हो नहीं सकता जब तक वो पानी के करीब न चले। अगर कोई पानी के बहुत करीब झाड़ उगता है तो इसका मतलब वो ब्रायोफाइट हो सकता है। उसमें भी उसको रूट नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर लीफ नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर स्टेम नहीं होना चाहिए, जब बोल सकते। यानी बहुत ही छोटे छोटे इतने इतने झाड़ रहेंगे, सिंपल छोटे छोटे। अब हाँ दिखते, नेकेड आई से तो दिख जाएंगे आसानी से ब्रायोफाइट। देखो चलो मैं बता तुम्हारे को, पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा ब्रायोफाइट अलगी, फिर बाद में आगे बढ़ते, तू समझ में तो आएगा थोड़ा। अपन ने क्या बोले थे ब्रायोफाइट की जब बात कर रहे थे, ब्रायोफाइट में अपन ने बोले कि ब्रायोफाइट जो है अपने, है ना, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी क्या बोले थे बोलो? गैमेटोफाइट, है ना, गैमेटोफाइट। इसका मतलब हैप्लॉइड। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा प्लांट क्या है? मेन प्लांट बॉडी, यानी अक्सर तुमको इसी स्टेट में दिख रहा है, तो पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा बोलो? हैप्लॉइड। सिंगल, यानी फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हो, है ना, हैप्लॉइड। तो इसके प्लांट बॉडी को हैप्लॉइड बोल देंगे। ज्यादातर अपने को यही देखने मिलेगा, बिल्कुल पूरा फाइट मिलेगा, बिल्कुल। अभी आते ना अपन उसकी लाइफ साइकिल पे भी आते हैं, तो मैं इतना समझाऊंगा। ठीक है, देखो तो ये बात समझ में आ गई तुमको कि उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है करके। गैमेटोफाइट जो है उसका मेन प्लांट बॉडी है, इसीलिए वो हैप्लॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट इज अ हैप्लॉइड प्लांट। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? ब्रायोफाइट को, ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई ना। चलो
ब्रायोफाइट थायरस रहते मोर डिफरेंशिएटेड इन एल्गी। एल्गी तो थोड़ा वही सारी बातें हैं, चलो उसकी कौन सी हो सकती है, अब उसकी लाइफ साइकिल पे आता है, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल भी पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, एसेक्सुअल भी पाया जाएंगे। प्लांट में तो जनरली सारे बड़े बड़े प्लांट में भी एसेक्सुअल भी पाया जाता है, सेक्सुअल भी पाया जाता है ना, तो इसमें तो रहेंगे। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। देखो ब्रायोफाइट में जो एसेक्सुअल टाइप है वो फ्रेगमेंटेशन देखते आ रहे तुम, कब से कहाँ चल रहा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अपन अलगी में भी देखे थे, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल, फंगस में भी देखे थे, है ना। चलो उसके बाद में यहाँ पर एक एसेक्सुअल स्पेशल तरीके का देखो, वो स्पेशल तरीके में एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन है और गैमा कप है और बडिंग इन प्रोटोनियम, तो तीन आते हैं इसमें। देखो एक तो फ्रेगमेंटेशन, दूसरा देखिए अपने गैमा कप करके, वो अपने जो देखे थे गैमा कप था ना, मैंने बताया तुम्हें। हाँ ठीक है वो ही था, अभी आते हैं ना उसके ऊपर भी देखो। उसके बाद में जो बोले थे तुम प्रोटोनिमा, क्या बोले थे तुमने उसको, बडिंग इन प्रोटोनिमा। देखो सॉरी बडिंग बोल सकते हैं, सिंपल बडिंग, ठीक है, बडिंग इन प्रोटोनिमा, ठीक है। देखो एसेक्सुअल के कितने मेथड है, फ्रेगमेंटेशन तो मोस्ट कॉमन है, वो तो सब में होते रहते हैं ना। अब देखो हाँ, ये गैमा कप जो है, ये गैमा कप और ये बडिंग इन प्रोटोनिमा, इसमें तो अलग है ना। गैमा कप एक अपन देखो, अभी एक जनरल बात करें, अलगी के अपने को स्पेसिफिक डिवीजन के अंदर कौन सा रहता है वो पढ़ना है। ये अलगी में तीन तरीके के एसेक्सुअल पाए जाते हैं, ये बता रहा मैं तुमको, ठीक है। सॉरी अलगी बोल रहा, ब्रायोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइट में इन जनरल तीन तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कौन से, फ्रेगमेंटेशन, गैमा कप के थ्रू और बडिंग के थ्रू। बडिंग हो सकती है, गैमा कप फॉर्मेशन हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन किसके, एसेक्सुअल के। देखो अपन ने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले अपन ने इसका स्ट्रक्चर देखे, दो तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता, प्रोस्टेट, इरेक्ट, खत्म बस, है ना। उसके बाद में हैबिटेट देखे कि भाई डैम, शेडी प्लेसेस, पानी की जगह पर रहने वाले, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप देखे, दो ग्रुप, लिवर वुड्स और मॉसेस, ठीक है, उसकी भी बात खत्म कर दो। अब अपन रिप्रोडक्शन पे है, अभी अपन जनरलाइज वे में बात करें, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ अभी लिवर वुड्स और मॉसेस की बात नहीं करें, लिवर वुड्स और मॉसेस ये दो ग्रुप है, उसमें एक एक ग्रुप को अपने को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी अपन जनरल बात करें, किसी को ऐसा स्पेसिफिक नहीं कर, बहुत सारे ग्रुप भी रह सकती है। नहीं अभी अपने को उसमें दो ही पढ़ना है, सिर्फ उसमें जो बड़े बड़े दो ग्रुप है, सिर्फ लिवर वुड्स और मॉसेस, बस खत्म, है ना। चलो तो पूरी ब्रायोफाइट में तीन तरीके का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन है, गैमा कप है और बडिंग है। फ्रेगमेंटेशन है, गैमा कप और बडिंग, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, क्लियर है दिमाग में। चलो गैमा कप बोले तो अभी आते हैं उसके ऊपर, सारी चीज पे आएंगे, रुको पहले बस तुम सुनो अभी। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है उसमें, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के पाए जाते हैं इसके अंदर भी, oogamous तरीके से पाए जाते हैं जनरली। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना इसके अंदर, जनरली वो oogamous होता है। क्या होता है oogamous, यानी oogamous बोले तो क्या होता है बोलो, हाँ दोनों डिफरेंट रहेंगे, लेकिन फीमेल जो रहेंगी वो बड़ा फीमेल गैमेट, हाँ, और मेल गैमेट कैसा रहेगा, मोटा। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, हाँ। तो चलो पहले एक अपन उसका जनरल जो रिप्रोडक्शन का साइकिल है वो देखते, फिर उसके बाद में अपन देखने वाले लिवर वुड्स में कैसा रहता है, मॉस में कैसा रहता है, सिंपल। देखो अपन ने क्या बोले अभी, देखो हमको कोई भी प्लांट बॉडी को चालू करना है, जो उसकी मेन प्लांट बॉडी है, बोलो हमारे ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है ना। तो अपन बना लिए, चलो सबसे पहले गैमेटोफाइट बना लिया, ये क्या बन गया बोलो, ये गैमेटोफाइट। ये कैसा रहेगा, हैप्लॉइड, कैसा रहेगा बोलो, हैप्लॉइड, सिंगल सेल रहेंगे, सॉरी सिंगल सेल नहीं रहेंगे, कई सारे मल्टी सेल रहेंगे, लेकिन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, पूरे जितने सेल है इसमें सारे के सारे कैसे है बोलो, हैप्लॉइड। चलो अब ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट क्या बनाता है बोलो, गैमेट्स बनाता है, कैसा, माइटोसिस करके, है ना। तो माइटोसिस करके इसने गैमेट्स बना लिया, ठीक है, ये गैमेट्स बन गया उसका, समझ में आता नहीं गैमेट है करके। चलो तो ये गैमेट बन गया उसका। अब देखो गैमेट्स बनने के बाद में फॉर एग्जांपल एक गैमेटोफाइट ये था, एक गैमेटोफाइट इधर बना लिया अपन ने, हाँ इस तरीके से। तो ये अब ये भी क्या है तुम्हारा, गैमेटोफाइट ही है, ये भी क्या है, गैमेटोफाइट ही है। चलो ये फॉर एग्जांपल मान लो फीमेल है, तो फीमेल के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से, हाँ नहीं गैमा कप नहीं, इसको बोलते हैं अपन oogonia, मैंने बोला था ना तुमको oogonia रहता है, बस। तो ये बोल सकते हो oogonia, बस क्या बोल सकते हो इसको अपन oogonia,
उसमें भी ओगोनियम मेल फीमेल के अंदर है। बिल्कुल, सब में oogoनियम फीमेल में, oogamous जो है ना, oocyte, ये सारी जो टर्म्स है वो फीमेल गैमेट से रिलेटेड टर्म्स है। एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी जो रहता है ना, तो oogametes या फिर oocyte का फॉर्मेशन है ना, तो oogenesis, ये सारी जो रहती है, ओव्यूलेशन, ये सारी फीमेल से रिलेटेड टर्म। तो oogoनियम क्या होगा फिर? इसके अंदर देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, क्या है ये? एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गैमेट है। क्या स्ट्रक्चर है बोलो? हाँ, oogoनियम बोल सकते हो उसको, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर ब्रायोफाइट में उसका जो नाम है वो है आर्कीगोनियम। क्या नाम है बोलो? आर्कीगोनियम। ओगोनियम का नाम ही आर्कीगोनियम। क्या बोले? अरे oogoनियम एक जनरल टर्म है, oogoनियम बोले तो जब भी फीमेल के रिलेटेड है उन्हें oogoनियम बोलते हैं, लेकिन स्पेशली उसको ब्रायोफाइट में क्या बोलते हैं अपन? आर्कीगोनियम। क्या बोल सकते हैं? आर्कीगोनियम। ठीक है, बात समझ में आई तुम्हारे? ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसा फीमेल के लिए स्ट्रक्चर था, उसी तरीके से एज इट इज स्ट्रक्चर यहाँ पर है मेल के लिए, है ना। ये अब इसमें मेल गैमेट्स हैं, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियम। क्या बोलेंगे बोलो? एंथ्रीडियम। ये देखो, ये आर्किगोनियम और ये एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथर से आया, एंथर पढ़े ना, एंथर। स्ट्रक्चर को बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, जिसमें दो थैली है ना, फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़े थे ना स्पोरेंजियम, हाँ स्पोरेंजियम पढ़े थे, स्पोरेंजियम में स्पोर रहते थे, उस तरीके से यहाँ पर गैमेट की थैली हो। देखो रुको, आदान